जय श्री कृष्ण बच्चों। आज का मेरा संदेश है, डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको, जग में जीने में मर जाने में, जीने में मर जाने में। तो बच्चों, जो अपने प्रयास में बार बार लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, एक दिन निश्चित रूप से उन्हें कोई न कोई सफलता अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। तो आज का मेरा प्रमेय है थेल्स प्रमेय का विलोम। यह भी लगभग थेल्स प्रमेय के समान ही है और लगभग उतनी ही बार आया है जितना बार थेल्स प्रमेय आया है। इसलिए हम इसे भी अच्छी तरह से समझें और दूसरे को भी समझने में मदद करें। जिस तरह से मैंने थेल्स प्रमेय को समझा था, आज मैं इस प्रमेय को आपको दे रहा हूं। तो इस प्रमेय का कथन है, थेल्स प्रमेय के विलोम का कथन है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो देखिए, इसके लिए हम आपको पहले चित्र बनाते हैं। प्रमेय के अनुसार एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी और ए सी को रेखा एक्स वाई डी और ई बिंदुओं पर इस प्रकार काटती है कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। तो साबित करना है कि एक्स वाई बी सी के समानांतर होगी। तो अब हम लोग चलेंगे मुख्य प्रतिज्ञा की ओर। मुख्य प्रतिज्ञा, मुख्य प्रतिज्ञा का मतलब होता है क्या दिया हुआ है और क्या हमें साबित करना है। दिया हुआ है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी और ए सी को एक रेखा एक्स वाई डी और ई बिंदुओं पर काटती है। इस प्रकार की ए डी बाई डी बी इक्वल ए बाई ई सी। साबित करना है एक्स वाई समानांतर बी सी। तो देख लीजिए, जस्ट उसका उल्टा। वहां था आपको एक्स वाई समानांतर बी सी दिया हुआ था और ए डी बाई डी बी बराबर ए बाई सी प्रूव करना था। यहाँ जस्ट उल्टा है। यहाँ हमको ए डी बाई डी बी बराबर ए बाई सी दिया हुआ है, अब प्रूव करना है एक्स वाई समानांतर बी सी। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं इसके आगे चलूंगा। ले लिए? अगर आप लिख सकते हैं तो लिख भी लें, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो आगे बढ़ना है इसलिए मैं इसे अब साफ करूंगा
तो बेहतर यही होगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिए, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर प्रमेय दिए गए प्रमाणों से साबित हो जाता है तो अलग से रचना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता है तो अलग से रचना करना पड़ता है, और जितना ज्यादा जिसमें रचना करना पड़ता है वह हिसाब उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 4 रचना है, अर्थात यह अति महत्वपूर्ण है। रचना DN परपेंडिकुलर AC तथा EM परपेंडिकुलर AB डाला तथा B से E और C से D को मिलाया। तो ये देख रहे हैं आप, DN परपेंडिकुलर AC और EM परपेंडिकुलर AB डाला तथा B से E और C से D को मिलाया। अब इसके बाद देखिए असल कहानी शुरू होती है प्रमाण से। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब के गुणनफल का आधा होता है। तो ये देखिए इसका प्रमाण है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब के गुणनफल का आधा होता है, और इसी को यहां हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं इसके आगे चलूंगा। ले लिए, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE 1/2 into AD into EM बटा 1/2 into DB into EM। हाफ से हाफ कटेगा बच्चों, EM से EM कटेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर D बटा DB। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर 1/2 इंटू AE इंटू DN बाई 1/2 इंटू EC इंटू DN। DN से DN फिर कैंसिल कर देंगे, हाफ से हाफ कैंसिल करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE
बराबर AE/AC, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मूल हुआ बच्चों, ये हार्ट हुआ, इस प्रमेय का ये हार्ट हुआ। स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ जाता हूं। धन्यवाद। पुनः समीकरण 1 और समीकरण 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो AD से AD कैंसिल हो जाएगा बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। इस तरह से आपने पाया एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल CD। जब आप लोग क्लास 9th में पढ़ते होंगे तो एक प्रमेय आपको बताया गया था, एक ही आधार पर स्थित यदि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में समान हो तो दोनों त्रिभुज एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। यदि एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में समान हो तो दोनों त्रिभुज एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। यही यहाँ पर प्रमाण के रूप में पुनः हम प्रस्तुत करेंगे। पुनः हम जानते हैं कि यदि एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में समान हो तो दोनों त्रिभुज एक जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। इसलिए बच्चों XY समानांतर BC, बगल में लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने देखा कि थेल्स प्रमेय का विलोम आपके सामने प्रस्तुत है और आप इसे बार बार प्रयास करें। हमारे शास्त्रों में तो वर्णित है कि 1008 बार कम से कम लिखना चाहिए। चलिए 108 बार लिखना चाहिए। अगर उतना नहीं हो सकता है तो कम से कम 5 बार आप लोग अवश्य प्रयास करेंगे। बच्चों, प्रारंभ में हर चीजें मुश्किल होती है और जो चीजें हम मुश्किल से प्राप्त करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा दिनों तक हमारे पास रहती है। इसलिए हम जानते हैं कि थोड़ी यह मुसीबत है और इसके लिए लड़ना है और लड़ करके इसको सीखना है। जब एक बार आप सीख जाएंगे ना तो फिर आपको बहुत आसान लगने लगेगा। बस इसके लिए प्रयास की आवश्यकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कथा समाप्त करता हूँ। जय हिंद बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।